वो गणित में सांस लेना चाहता था और भौतिकी को उड़ा देना चाहता था। क्योंकि वह हॉकिंग है। जब महानतम परेशान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को उनके माता-पिता लंदन के सबसे प्रसिद्ध महंगे अस्पतालों में से एक में उस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए ले गए, जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था में देखा था, तो अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम ने उनके शरीर की जांच की और उनके माता-पिता से कहा, हम आपके बच्चे की इस प्रतिभा को बहुत लाइलाज बीमारी के साथ नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन जब स्टीफन हॉकिंग को पता चला कि उनके जीवन का आखिरी पड़ाव नजदीक आ रहा है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते थे। जी हाँ, ये सच है कि हॉकिंग उस समय से और 43 साल से अधिक समय तक उस मेडिकल साइंटिस्ट के भविष्य के बयान को गलत साबित करके जीवित रहे। वह अप्रत्याशित अपवाद शानदार स्टीफन हॉकिंग थे, जिन्होंने दुनिया के अग्रणी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लुकासियन प्रोफेसर की सबसे सम्मानित सीट को सुशोभित किया, जहां हर किसी के पास बैठने की योग्यता नहीं है। ये सीट दुनिया के महान भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन जैसे महान विज्ञान आइकन हॉकिंग के लिए ही है। वह बिल्कुल आलसी है, उसके हाथ और पैर सभी सुस्त हैं, शरीर बहुत पतला सूखा है, दाहिने हाथ की केवल एक उंगली ही किसी तरह हिल सकती है। शरीर का कोई भी अंग हिल नहीं सकता। बैटरी द्वारा चलाई जाने वाली एक पहिएदार कुर्सी एक झुर्रीदार कुर्सी के साथ एक तरफ बैठती है। कमाल की बात यह है कि इसी बॉडी के साथ वो फिजिक्स यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं, छात्रों के अनुसंधान की निगरानी करता है। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में भौतिकी और गणित के सबसे जटिल विषयों पर व्याख्यान दिया। कई तरह के कठिन सवालों के जवाब देता है। वह सोचता है, क्या आप किसी तरह समय समय पर आगे पीछे भाग सकते हैं? क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? अपने शोध के दौरान मुझे हॉकिंग के कई पेपर मिले। मैं हैरान था कि वो उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में इतनी गहराई तक कैसे जा सकता है। जब वो मर गया कुछ साल पहले, दुनिया के प्रमुख अखबार द ऑब्जर्वर ने लिखा था, आइंस्टीन के बाद सबसे शानदार वैज्ञानिक दिमागों में से वन, वह स्पष्टता और बुद्धि के आकर्षक संयोजन के साथ ब्रह्मांड संबंधी भौतिकी की जटिलताओं को समझा सकता है। वो असाधारण शक्ति का मस्तिष्क है। एक बार जब मैंने हॉकिंग में एक साक्षात्कार देखा, तो मैंने कहा, अगर मैंने थ्योरेटिक भौतिकी के बजाय प्रायोगिक भौतिकी में काम किया होता, तो मैं कभी सफल नहीं होता। क्योंकि सिद्धांत भौतिकी के मुख्य उपकरण सोच शक्ति और गणितीय बुद्धि हैं। जब उनसे विश्वविद्यालय की कक्षा में शिक्षक हॉकिंग, जो गणित और भौतिकी के असाधारण ज्ञान रखते थे, द्वारा प्रश्न पूछे गए, तो उन्होंने शिक्षकों को जवाब दिया कि ये बिल्कुल भी प्रश्न नहीं थे। उन्होंने विभाग से ये भी आपत्ति जताई कि विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित का पाठ्यक्रम जो उन्होंने पढ़ा था, बहुत सरल था। हॉकिंग एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो ईश्वर के किसी भी अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि ये गणित में कमजोर लोग हैं जो भगवान नामक सार को विश्वास में लेते हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में शोध ने धर्म और विज्ञान की तर्ज पर एक स्थिति ली है। मैंने हमेशा विज्ञान के किनारे रहने की कोशिश की है। प्रोफेसर हॉकिंग की पत्नी जेन ने हॉकिंग को याद दिलाया कि वह कभी भी खुद को भगवान नहीं मानेंगी। 1989 में जब हॉकिंग ने उन्हें इंग्लैंड के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था, तब वो उस दुर्लभ सम्मान को प्राप्त करने के लिए व्हीलचेयर पर बैठे थे। वे कैम्ब्रिज की सड़कों पर जा रहे थे। तब उनके सम्मान के लिए आयोजित इस जुलूस में सड़क के दोनों ओर मौजूद भीड़ ने फूलों से उनका स्वागत किया था। डॉक्टर परिधि शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय।